Hello friends, myself Dr. वैशाली वसावड़ा. I welcome you all on my channel. So आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को हाई हील्स के जूते पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए. कई सारे पेशेंट्स हमें ये विजिट के टाइम पे पूछते हैं कि टेम्पररी कोई फंक्शन के लिए या कुछ जो वर्किंग मदर्स होती है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जॉब कर रही है, तो उस दौरान उनकी पर्टिकुलर जॉब ही ऐसी होती है कि जिसमें उनको हाई हील्स जो है वो उनको प्रेफर करनी है, जैसे सेल्स वुमन है या एयर होस्टेस है या कुछ स्पेसिफिक ऐसे कॉर्पोरेट जॉब में है कि जो उनका रूटीन है. तो कई बार वो हमें डाउट पूछते हैं या कई बार ऐसा होता है कि कई महिलाओं को पता नहीं होता है कि हमें इस तरीके का रेजिम फॉलो करना चाहिए, हमें हमारे शूज़ पर्टिकुलर चूज़ करने चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे या नहीं. सो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक मैंने डिसाइड किया है, दैट इज़ कि प्रेगनेंसी के दौरान हाई हील्स प्रेफ़र करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जान ले कि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है. जैसे जैसे आपकी बेली बढ़ने लगती है, जैसे बेबी ग्रो होने लगता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ, देन फोर्थ फिफ्थ सिक्स मंथ एंड देन सेवन एट नाइन मंथ. सो फिफ्थ सिक्स मंथ के बाद आपका जो एब्डोमेन है वो, आपका जो गर्भाशय है वो एकदम से बढ़ने लगेगा, बेबी का वेट बढ़ने लगेगा. और इसके अलावा भी आपकी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी आपके सेंटर में पूरी शिफ्ट हो जाती है और जो आपके लिगामेंट्स होते हैं आपकी बॉडी में वो पूरे लूज हो जाते हैं. जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा भी अगर बॉडी को इम्बैलेंस आ जाए तो आपकी गिरने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है. अगर ऐसे में आप हील्स पहनते हो तो हील्स जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में भी दिख रहा है और ऑब्वियसली सबको पता होगा, स्पेसिफिकली जो पेंसिल हील्स होती है, जो पॉइंटेड हील्स होती है, जिसमें क्या होता है कि उतना उसका बैलेंस नहीं होता है. इफ यू आर वेरी न्यू टू दिस हिल्स देन यू कैन नॉट इवन बैलेंस इट विदाउट प्रेगनेंसी ऑल्सो. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी इश्यू, दिस जॉइंट इश्यू, क्या होगा कि हो सकता है कि आपको गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और ऑफ कोर्स अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान गिरते हो तो उसके दूसरे सारे कोसिक्वेंसेस तो रहते ही है. सिंपल कोसिक्वेंसेस है जैसे कि चोट लगना, ब्रूइसेस होना, छोटी सी कट होने की वजह से खून बहना, बोन्स जो है वो कई बार फ्रैक्चर भी हो सकता है क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से आपके जो बोन्स हैं वो बहुत ब्रिटल होते हैं. तो ये सारे रिस्क तो रहते ही है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान गिरने की वजह से हो सकता है आपको एब्डोमेन पे या पेट पे चोट आ सकती है, गर्भाशय पे चोट आ सकती है, जिसकी वजह से आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बच्चे को हार्म हो सकता है. सिंपल जो प्लेसेंटा होती है जो बेबी और मदर को कनेक्ट करती है, सिर्फ वो कनेक्ट ही नहीं करती, वो बच्चे को नरिश करने का काम करती है, बच्चे बच्चे को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती है. बेबी की बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसको निकालने का काम करती है. अगर वो डिटैच हो जाए अपने अटैचमेंट में से तो क्या होगा, फिर बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी रुक सकता है. इसके अलावा आपको बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, पोस्चरल प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ सकती है. लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो हाई हील्स है वो कंफर्टेबल रहती है, जो पहले से उसे पहन रहे हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वो लोग ये सोचते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी. कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो एग्जाम्पल प्रूव करते हैं कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी उन्होंने हाई हील्स प्रेफर की लेकिन उन्हें कुछ हुआ नहीं. बट दैट इज नॉट द राइट वे टू टेक एन एग्जाम्पल, कि हर दिन हर मोमेंट सेम नहीं होता है किसी भी इंसान के लिए. इसीलिए अगर आप पहले से भी कंफर्टेबल है लेकिन फिर भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फॉर योर कंफर्ट, फॉर योर वॉकिंग पोस्चर कंफर्ट, फॉर योर स्टैंडिंग पोस्चर कंफर्ट, आपको जितना हो सके उतना फ्लैट हील्स या फ्लैट चप्पल या शूज या जो फ्लीपर्स रहते हैं वैसा आपको प्रेफर करना चाहिए. और मान लो कितने भी आप कंफर्टेबल हो, लेकिन सिचुएशन अलग हो सकती है. रोड जो है, सरफेस जो है वो हर बार सेम इवन नहीं होती है. कई बार रोड ठीक नहीं है, अनइवन है, तो ऐसे टाइम पे जब आप उस पर चलते हो, इरेग्युलर ग्राउंड है, तो वो आपकी हैबिट के बावजूद उसकी वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है और आप सेफ नहीं भी फील कर सकते हो. और जो भी ऐसी हाई हील्स होती है उनकी जो टाइटनेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है.
और नॉर्मली प्रेगनेंसी में जो लिम्स होते हैं, लोअर लिम्स, उसमें स्वेलिंग रहती है। तो वो स्वेलिंग और वो हील्स की टाइटनेस की वजह से अगेन आपको लेग में डिस्कम्फर्ट जो है वो फील हो सकती है। और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। खास तौर पे एक रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन जो है वो बॉडी में सेक्रीट होता है, जो क्या करता है, ये जो पेल्विस है जो आप पिक्चर में देख पा रहे हो, स्पेसिफिक उसके जॉइंट्स को लूज करने का काम करता है, उसे रिलैक्स करने का काम करता है। इस हार्मोन के नाम से ही हम बता सकते हैं कि इसका काम है रिलैक्स करना। और वो क्यों करता है ऐसा, ताकि जब भी डिलीवरी का टाइम नजदीक आए, जब भी ये जो बोन है वो रिलैक्स हो जाए, वो थोड़े लूज हो जाए, या उसके जो लिगामेंट्स है, टेंडॉन्स है, वो थोड़े लूज हो जाए, तो बच्चा जो है वो इजीली इस पेल्विस में से बाहर आ सके, उसे थोड़ा डिस्प्लेस करके। तो ये एक इसका मेन बेनिफिट रहता है। तो इस बेनिफिट के साथ साथ इसका ड्रॉबैक ये है कि ये हमारा जो बॉडी का पोस्चर है उसे थोड़ा इम्बैलेंस कर सकता है। हमारी पूरी बॉडी, ये जो पेल्विक बोन है, उसके सपोर्ट के ऊपर रहती है, उसके आधार पे हमारी बॉडी का वेट जो है वो हमारे लोअर लिम्ब यानी कि लेग की ओर ट्रांसफर होता है। तो अगर यही जॉइंट्स वीक हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा भी पोस्चरल डिफरेंस, थोड़ा भी इम्बैलेंस आपको गिरा सकता है। फिर किस तरीके के शूज अगर अब आपको चूज करने चाहिए, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हो, फ्लैट होने चाहिए। जहां पे मैंने राइट का सिंबल किया है वो बिल्कुल ही फ्लैट होना चाहिए, इजीली वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो सके और आपको कंफर्ट दे सके। उस तरीके के शूज जो है वो आप चूज कर सकते हो। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ संस्कार फॉलो करना अच्छी बात है, रेगुलर मेडिकेशंस लेना भी अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ ऐसी कई सारी छोटी छोटी बातें होती है जिसका हमें डे टू डे लाइफ में ध्यान रखना होता है, जिनमें से एक है आपको किस तरीके के जूते, किस तरीके के फुटवेयर आपको चूज करने चाहिए। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.